अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फिजियोथेरेपी हब। मैं डॉक्टर कासिम आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम मैकेनिक्स के कुछ लास्ट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस, कुछ जनरल टर्म्स को और एक्सिस और प्लेन्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास स्पीड। स्पीड की बात की जाए तो आपको मालूम होगा कि डिस्टेंस ओवर टाइम जो है हमारे पास स्पीड होती है, कि यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कितने वक्त में, तो हमारे पास वो क्या होती है, स्पीड। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी टर्म आती है हमारे पास वर्क। वर्क की बात की जाए तो वर्क क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी डिस्टेंस से रिप्लेस करना है, उस पर रिप्लेस करने के लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो हमारे पास वर्क होता है। वर्क जो है हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के इक्वल होता है, यानी कि एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया और हमने कितनी फोर्स अप्लाई किया उसको डिस्टेंस कवर कराने के लिए, वो हमारे पास वर्क होता है। वर्क का यूनिट जाउल होता है। अगर इसके फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो वर्क का यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर बनेगा। पावर की बात की जाए तो वर्क ओवर टाइम को हम पावर कहते हैं, यानी हमने कितने वक्त में कितना काम किया वो हमारे पास पावर होता है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारे कितनी एनर्जी हमने सर्व की किसी भी काम को करने में कितने वक्त में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी की, तो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है कि जब उस पर फोर्स अप्लाई की जाए तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाती है। मिसाल के तौर पर स्प्रिंग हो गई, इलास्टिक रबर हो गई, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो हमारे जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हो गए, हमारे मसल्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, इनमें भी इलास्टिसिटी होती है। यहाँ पे हुक्स लॉ दिया हुआ है। हुक्स लॉ क्या कहता है कि हमारे पास जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अब यहाँ स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस को आप जो है को रिलेट कर सकते हैं प्रेशर के साथ, कि यानी कि कितने एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है वो हमारे पास स्ट्रेस होता है। स्ट्रेन की बात की जाए तो स्ट्रेन क्या होता है कि जब फोर्स लगाई है हमने किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसमें कितनी चेंज आ रही है, उसमें कितनी डिफॉर्मेशन आ रही है। नेक्स्ट है स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स की बात की जाए तो स्प्रिंग्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो असिस्टिव और रेजिस्टिव एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं। एक्सरसाइज थेरेपी में हम इससे क्या करवाते हैं, किसी भी सॉफ्ट टिश्यूज़ की पैसिव मैकेनिकल स्ट्रेचिंग करवाते हैं ताकि वो अपनी पावर को गेन कर सके। अब वेट ऑफ स्प्रिंग की बात की जाए तो हम जो स्प्रिंग के वेट का यूनिट है वो है पाउंड। अब जब भी हम कोई वेट ले रहे हैं स्प्रिंग का, तो किस तरह हम उसको ऑब्टेन करेंगे कि कितने पाउंड हमें चाहिए एक स्प्रिंग को, फोर्स कितनी यानी कि रिक्वायर्ड है उसको के वो अपने लिमिट को क्रॉस कर जाए, इलास्टिक लिमिट तक पहुंच जाए। अब दो कॉम्बिनेशंस में हम यूज़ करते हैं मोस्टली, पैरेलल या सीरीज़ में। पैरेलल में क्या होता है कि दो स्प्रिंग्स जो हैं एक दूसरे के साथ पैरेलली अटैच होती हैं, जिस तरह आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। इसमें क्या होता है कि हमारे पास हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि दोनों स्प्रिंग्स की जो वेट जो है वो एडअप हो जाता है, तो हमें फोर्स जनरेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर लेकिन सीरीज़ की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जब ये दोनों एक साथ सीरीज़ में अटैच हैं तो हमारे पास जो है फोर्स कम लगानी पड़ती है, और जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको, उसका जो दोनों का सम जो है उसको डिवाइड कर दें 2 से, तो हम एक स्प्रिंग पर लगने वाली फोर्स को देख सकते हैं। एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी क्या होता है, किसी भी काम को करने की एबिलिटी या कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। अब ये दो तरह से होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो इसको स्टोर्ड एनर्जी भी कह सकते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो ये वो एनर्जी है जो मोशन से क्रिएट होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम पेंडुलम की मदद से जो है पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको पेंडुलम नज़र आ रहा है। पेंडुलम जो है अपनी
स्टैटिक पोजीशन में है, जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई की तो इसने मोशन जनरेट की, जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हुई। जब ये अपने एंड पॉइंट पे पहुंचा तो वहाँ से जो है स्टोर्ड एनर्जी इसको फोर्स करेगी कि वो दोबारा मूव करे ऑपोजिट डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में। तो वो कौन सी फोर्स होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेसिकली, जो इसको मजबूर करेगी वो दोबारा टू एंड फ्रो मोशन करता रहे जब तक वो एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी उसमें बाकी है। अब हमारे मेन टॉपिक की तरफ आते हैं हम, प्लेन्स और एक्सिस। प्लेन और एक्सिस में बात की जाए तो प्लेन्स क्या होते हैं? वो स्पेस या सरफेस जिस पे मूवमेंट हो रही होती है, और एक्सिस वो पॉइंट होता है या वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसके अराउंड मूवमेंट जो है परफॉर्म हो रही होती है। अगर हमारी नॉर्मिकल पोजीशन में बात की जाए तो हमारे बॉडी को 3 प्लेन्स में डिवाइड किया गया है। अब जितनी भी ये प्लेन्स और एक्सिस जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हम इन्हें कार्डिनल प्लेन्स भी कहते हैं। अब हम अपने प्लेन्स और एक्सिस को डिस्कस करते हैं। ये 3 प्लेन्स कौन से होते हैं? फ्रंटल प्लेन जिसे हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, सैजिटल प्लेन जिसे हम एपी प्लेन भी कहते हैं, और ट्रांसवर्स प्लेन जिसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं। सबसे पहले फ्रंटल प्लेन आता है हमारे पास। फ्रंटल प्लेन क्या करता है? हमारी बॉडी को जो है इक्वल फ्रंट और बैक पार्ट में, यानी कि इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर देता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रंटल प्लेन है बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में या फ्रंट और बैक पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस प्लेन में मूवमेंट एक्स वाई प्लेन में होती है हमारी, और जो हमारे पास प्लेन क्या पास कर रहा होता है? कोरोनल सुचर से। कोरोनल सुचर बेसिकली कौन सा सुचर है? हमारे स्कल में फ्रंटल और पाइटल को जो सुचर सेपरेट कर रहा है उसको कोरोनल सुचर कहते हैं। अब बात की हमने फ्रंटल प्लेन की, अब एक्सिस की बात की जाए तो इसे सैजिटल एक्सिस या एपी एक्सिस का नाम देंगे। मूवमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे एबडक्शन और एडक्शन होती हैं। सैजिटल प्लेन की बात की जाए तो ये प्लेन जो बॉडी को 2 इक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है, और यहाँ मूवमेंट जो है वाईजी प्लेन में होती है, और ये सैजिटल सुचर में पास करता है। अब यहाँ मूवमेंट कौन कौन सी पॉसिबल है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब इसके एक्सिस की बात की जाए तो अभी हमने बात की कि ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो फ्रंटल एक्सिस जो है इसका बनेगा। अब ट्रांसवर्स प्लेन की बात करें तो ये क्या करता है? अपर और लोअर पार्ट में जो है डिवाइड करता है बॉडी को, और एक्स जी प्लेन में जो है मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है। अब यहाँ मूवमेंट कौन कौन सी होती है पॉसिबल? मीडियल और लेटरल रोटेशन। अब एक्सिस कौन से यहाँ पे होता है? हमारे पास वर्टिकल एक्सिस। अब आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में कि हमारे पास फ्रंटल प्लेन है जो एक्स वाई एक्सिस पे जो है मूवमेंट परफॉर्म करवा रहा है। हमारे पास जो सैजिटल प्लेन है जो वाई जी प्लेन में मूवमेंट परफॉर्म करवा रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो एक्स जी प्लेन में मूवमेंट करवा रहा है। अब हमने बात की थी कि फ्रंटल प्लेन में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? एबडक्शन और एडक्शन परफॉर्म होती हैं। सैजिटल प्लेन में हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारी मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। अभी हमने बात की ऊपर कि एक्सिस वो पॉइंट है जिसके अराउंड मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है। तो हम जब भी रेंज ऑफ मोशंस को देखते हैं या किसी मूवमेंट को देखते हैं तो हम एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करते हैं। अब मैंने आपको प्लेन और एक्सिस दोनों को बताया। मूवमेंट तो प्लेन के ऊपर ही होनी है, लेकिन हमने जब भी रेफरेंस लेना है तो वो एक्सिस को लेना है। तो इस तरह हमारी जो मूवमेंट का जो पैटर्न्स है वो हमें इजीली जो है समझ आ सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज थेरेपी को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।